है बाइंग एंड सेलिंग अकाउंट होते हैं। सब मार्केट प्लेसेस के अंदर बायर अकाउंट भी होता है और सेलर अकाउंट भी होता है। बट ईबे के अंदर डिफरेंस क्या है बाकी मार्केट प्लेसेस से? जो ईबे का बायर और सेलर अकाउंट है वो सेम पेज के ऊपर है। सेम पेज के ऊपर लाइक कैसे है, मैं इसकी एग्जांपल आपको एक लाइव अकाउंट से देता हूँ। अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा कि जो अभी मैंने और एक अकाउंट ओपन किया है वो आप लोगों को शो हुआ है? नहीं हुआ। ओके, वेट 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 करें। स्क्रीन के ऊपर हम लोग इंटू स्क्रीन सिर्फ पीडीएफ शेयर हुई हुई है आपको? मैं एक मिनट, मैं चेक कर लेना। ठीक है। अच्छा। यार मैं तो करते हैं स्क्रीन विंडो के ऊपर कहते हैं। तो वो जब करते हैं तो उसकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है आप लोगों को? उसको ना छोटा, उसका साइज छोटा कर लो। किसका? इंटर स्क्रीन, इसको क्लियर किधर है? आरडीपी ओपन करो वहां से, सारी सेटिंग्स ये सामने वाली ओपन कर लो। ये देखो आरडीपी यहाँ पे नीचे आपको शो जरूर हो रही है। मिनिमाइज कर देते हैं। अब शो इनको बड़ा कर ये अब बताएं, अब शो हो रही है आपको स्क्रीन? यस, ओके। इसको इसको उधर उधर
चलें जी, ये ईबे का अकाउंट है जो ऑलरेडी रनिंग के अंदर है। तो हम डिस्कस कर रहे थे बायर अकाउंट के अंदर और सेलर अकाउंट और बायर अकाउंट की कितनी टाइप के ईबे के अकाउंट होते हैं। तो मैंने बताया दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक बायर अकाउंट होता है और एक सेलर अकाउंट होता है। और राइट नाउ हमारे पास जो अकाउंट ओपन हुआ हुआ है, सेलर हब ओपन हुआ हुआ है, लाइक सेलर अकाउंट ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने आपको कहा किसी और मार्केट प्लेस के साथ इसका कंपैरिजन करें, तो अमेजोन के ऊपर जब आप सेलर अकाउंट ओपन करेंगे वो डिफरेंट होगा, और जब आप बायर अकाउंट ओपन करेंगे वो डिफरेंट होगा। वो भी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा उसकी, कि सेलर अकाउंट बाय amazon.com करेंगे तो आपका सेलर अकाउंट आएगा और बायर अकाउंट आएगा, सॉरी। और जैसे ही आप अमेजोन सेलर अकाउंट के लिए आप सेलर सेंटर उसका आप अलग से ओपन करेंगे, बट ईबे के अंदर ऐसा नहीं है। जो इनका सेलर अकाउंट है वही इनका बायर अकाउंट है, पहले बायर बनता है उसके बाद ये सेलर होता है। ऐसे में इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप ये देखें कि अब यहाँ पे परचेजिंग के लिए चीज़ें आ गई कि हम यहाँ से आइटम परचेज कर सकते हैं। लाइक ये इसका बायर अकाउंट भी है, और इसी तरह मैंने आपको दिखाया कि ये सेलर अकाउंट भी। आप यहाँ से बायर से डायरेक्ट सेलर पे हम कैसे जाते हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। माई ईबे के ऊपर आप सेलर पे जब जाएंगे तो ये आपका सेलर अकाउंट ओपन, सेलिंग के ऊपर जैसे जाएंगे तो आगे आपका सेलर अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। फिर भी अभी सेलर अकाउंट नहीं ओपन हुआ, बायर ही ओपन है सेलर हब के ऊपर आके। अब ये देखेंगे जी इसका सेलर अकाउंट है। अब सेलर, इसकी जो डिफरेंस इसके अंदर क्या है कि सेलर भी सेम है और इसका बायर भी सेम है। इसी तरह हम बात करते हैं कि बाकी मार्केट प्लेसेस का सेलर अलग है और बायर अलग है, उनके लिए अलग अलग उनके टैब्स हैं। .com है तो उसका सेलर सेंटर के लिए सेलर सेंटर अलग से ओपन करना पड़ता है। इसके ऊपर आप सिर्फ ebay.com ओपन करेंगे, सेलर अकाउंट की इसके ऊपर आ जाएगा और बायर अकाउंट की इसके अंदर आ जाएगा। और इसी तरह अब हम बात करते हैं बायर अकाउंट से हम क्या कर सकते हैं। बायर अकाउंट किस लिए हम यूज़ करते हैं? बायर अकाउंट हमारा सेल्स के लिए यूज़ होता है। हमने कोई चीज़ परचेज करनी है, सॉरी परचेज के लिए यूज़ होता है। हमारी कोई चीज़ हमने परचेज करनी है तो हम बायर अकाउंट यूज़ करेंगे। अच्छा, अब बाकी मार्केट प्लेसेस जितनी भी हैं, अब वो क्या करती हैं, वो मार्केट प्लेसेस आपको ऑफर्स नहीं करती कि आप बीटिंग करें। लाइक बीटिंग क्या होती है कि आप सेलर को ऑप्शन दें कि अब मैं ये आपकी एक प्रोडक्ट $20 की है तो मैं आपकी $10 में लूँगा, $5 में लूँगा। जो फिक्स प्राइस आपकी लिखी होती है, कहीं से भी आप बाइंग कर रहे हैं, amazon.com अमेजोन से बाइंग कर रहे हैं लाइक, तो वहाँ से जब आप बाइंग कर रहे होंगे तो $20 की है तो आप $20 की ही वो आपको देंगे। बट ऐसा नहीं है ईबे के ऊपर। ईबे के ऊपर आप सेलर को ऑफर भी दे सकते हैं कि भाई ये आपकी प्रोडक्ट $20 की है तो मैं $5 में लूँगा, $10 के अंदर लूँगा। और इसकी कोई लिमिट नहीं होती परचेजिंग के लिए, और इसके कोई एक्स्ट्रा फी भी नहीं है ईबे के ऊपर बाइंग की, और किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर बाइंग अकाउंट की कोई फी नहीं होती, सेलर अकाउंट्स की होती हैं। अब बायर अकाउंट, बाइंग अकाउंट के ऊपर आप सिर्फ जस्ट क्या कर रहे होते हैं, आपने जो चीज़ बाय करनी है उसकी अमाउंट जो है वो दे रहे होते हैं, और कोई टैक्स आपको किसी और स्टेट के अंदर डिलीवर करा रहे हैं तो उसका कोई आपको टैक्स पड़ता है तो वो आप दे रहे होते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गई बायर अकाउंट क्या होता है? फिर आगे हम सेलर की बात करते हैं। सब लोग मुझे बताएंगे। अब हम बात करते हैं सेलर अकाउंट की, कि सेलर अकाउंट क्या होता है। ये स्टार्टअप है कि आप स्टार्ट के अंदर ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोई आपसे पूछता है कि जी आप कैसे काम कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, ईबे के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ईबे के कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, ईबे के ऊपर सेलिंग किस तरह हो रही होती है और बाइंग किस तरह हो रही होती है, तो आप उनको बता सकें। ठीक है, तो अब सेलर अकाउंट जो होते हैं वो टू टाइप, सेलर अकाउंट आगे टू टाइप्स के होते हैं। उनके अंदर एक इंडिविजुअल अकाउंट आता है और एक बिजनेस अकाउंट आता है। अब इंडिविजुअल अकाउंट क्या है, स्लाइड्स आप लोगों को शो नहीं हो रही होंगी, मैं भी नहीं देख रहा हूँ, आप लोगों के लिए स्लाइड्स बनाई जाती हैं कि आप लोगों को नजर आए। बट ये अकाउंट हम आरडीपी के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो ये मैं आपको शो करा रहा हूँ। बाकी चीज़ें मैं देखता हूँ कि वो भी हैं तो वो भी करा देता हूँ। तो ऐसे ही हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की,
कि सेलर अकाउंट की मैंने कहा 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक इंडिविजुअल होता है, एक बिजनेस होता है। लाइक बिजनेस को हम प्रोफेशनल अकाउंट भी कहते हैं। अब इंडिविजुअल अकाउंट कौन सा होता है? इंडिविजुअल अकाउंट किस लिए होता है? पर्सनल आपके नाम पे जो अकाउंट बनाया जाता है उसको इंडिविजुअल अकाउंट कहते हैं। आपके नाम के ऊपर पर्सनल कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो उसको आप इंडिविजुअल अकाउंट कह सकते हैं। इसको मैं साथ आपको पीडीएफ मैक्सिमम नजर आ रही है। अब इंडिविजुअल अकाउंट की जब हम बात कर रहे थे तो इंडिविजुअल अकाउंट कौन सा होता है? जो आपके पर्सनल नाम के ऊपर, आपके अपने नाम के ऊपर जो अकाउंट बनता है उसको इंडिविजुअल अकाउंट कहते हैं। अब इंडिविजुअल अकाउंट ईबे के ऊपर हम इंडिविजुअल अकाउंट की बात करें तो ईबे के ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट इसलिए पाकिस्तान से भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए हो क्या क्या चाहिए होता है वो आप नोट डाउन कर लें, अपने पास आप राइट कर लें जो भी चीज़ है आपके पास उसके ऊपर। तो उसके लिए आपको एक मेल भी चाहिए होगी और आपका आईडी कार्ड चाहिए होगा, एक बैंक चाहिए होगा, पीनियर बैंक। और जो हम क्रिएट करना मैं आपको बताऊंगा किस तरह क्रिएट करना है। एक वर्चुअल बैंक है वो हम इसके साथ यूज़ करते हैं, मोस्टली ईबे के साथ वही यूज़ होता है। ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपको आईडी कार्ड भी आपका चाहिए होगा, नंबर एक फ़ोन नंबर चाहिए होगा जो आप ओटीपी के लिए यूज़ कर रहे होंगे। और इंडिविजुअल अकाउंट के बारे में हम बात करें, इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर लिमिट्स होती हैं, सेलिंग लिमिट्स। सेलिंग लिमिट्स क्या होती हैं कि आपने क्या करना है कि सेल्स जो हैं वो आपको इंडिविजुअल अकाउंट कहते हैं। आप 10 प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, आप 5 प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। आपने प्रोडक्ट ढूंढी और उसके ऊपर लिस्ट करनी है 5, 10, 2 इस तरह से ही आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा प्रोडक्ट आप लिस्ट नहीं कर सकते। जो लिमिट लगी हुई है उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। और इसके अलावा हमारे ऊपर जो हमारे पास इंडिविजुअल अकाउंट होता है, इंडिविजुअल अकाउंट हम लोग पाकिस्तानी बेस जो बना रहे होते हैं उसके लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट इसके ऊपर लाइक ईबे अपनी तरफ से कोई आइडेंटिटी नहीं लेता, वो आपको पेनियर अकाउंट को आइडेंटिटी दे रहा होता है। तो पेनियर अकाउंट की आइडेंटिटी उठा के आपको यूज कर रहा होता है। अब बिजनेस अकाउंट कौन सा होता है? बिजनेस अकाउंट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? बिजनेस अकाउंट जो होता है वो आप कोई कंपनी रजिस्टर करा रहे होते हैं। जैसे इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर आपकी कोई कंपनी नहीं होती, वो आपके अपने नाम पे होता है। अब मुझे कोई बताया कि जो अकाउंट आप लोगों के सामने खुला हुआ है ये इंडिविजुअल है या बिजनेस अकाउंट है? सिंपल वर्डिंग में इसको इस तरह कह सकते हैं कि आपके अपने नाम के ऊपर जो अकाउंट होगा वो इंडिविजुअल अकाउंट होगा, और कंपनी के नाम पे कोई कंपनी आपने रजिस्टर किया और उसके नाम के ऊपर कोई अकाउंट है तो वो आपका बिजनेस अकाउंट होगा। तो मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो अकाउंट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ये कौन सा अकाउंट है? इंडिविजुअल अकाउंट है या सर ये इंडिविजुअल अकाउंट है? गुड। कैसे पता चला कि ये इंडिविजुअल अकाउंट है? सर इसमें मतलब कि आपका अकाउंट का नेम लिखा हुआ है, नेम यूज बताएगा हुआ है, कैसे पता चला कि ये इंडिविजुअल अकाउंट है? नेम यूज हुआ है इसलिए। बिकॉज इसलिए कि किसी के नाम पे बना हुआ अकाउंट है ये, इसीलिए हमें आइडिया हुआ हाँ नाम पे बना हुआ अकाउंट है तो इसलिए हम उसको कहेंगे कि ये इंडिविजुअल अकाउंट है। इसी तरह हम लोग, स्क्रीन शो हो रही है आपको? ओके, डन करें। अब हम बात कर रहे थे किसी भी कंपनी के ऊपर आप अकाउंट जब बनाएंगे और बड़े बिजनेस के लिए आपने जाना है तो मैं वहाँ पे रेकमेंड करता हूँ कि आपके पास बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। बिजनेस अकाउंट हम क्यों रेकमेंड करते हैं? उसके ऊपर आपकी लिस्टिंग लिमिट जो आप उसके ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर लिस्टिंग लिमिट कम होती है। आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या ऐसा स्टॉक मॉडल जिसके ऊपर प्रोडक्ट आपको कोई रिटेलर दे रहा है तो फिर तो आप बिजनेस अकाउंट ओपन करें। अब बिजनेस अकाउंट के लिए आपको
LTD चाहिए होती है, LLC चाहिए होती है, लाइक वो कंपनी आपको रजिस्टर करानी पड़ेगी, कोई भी उस कंपनी के नाम का ही बैंक चाहिए होगा, जो भी आप कंपनी यूज कर रहे हैं उस कंपनी का नाम का ही आप बैंक ले रहे होंगे। अब हम बात करते हैं इन दो कुछ लोगों के पास ऐसा हो रहा है कि चलें, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्क्रीन नहीं शो हो रही या क्लास का। तो अभी सेकंड जो हम लोग बात कर रहे थे कि बिजनेस अकाउंट के ऊपर अभी मैं इसका आपको बताऊंगा कि सेलर हब जो होता है, लाइक सेलर हब जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, आपका जो मैसेज साथ साथ है, मैं कहता हूँ कोर्स के नहीं, सेम फीचर होते हैं जो अभी आपको नजर आ रहे हैं, बिजनेस में भी फीचर सेम होते हैं, सिर्फ नाम चेंज होता है, लाइक नाम चेंज होता है। जहाँ पे आपको किसी पर्सन का नाम यूज नजर आ रहा है, वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि कोई अकाउंट ही नजर आ रहा होगा। ओके, मैं सर कुछ लोग मिस हो रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं और सबको लिया हुआ है, फिर ठीक है। किस तरह का ओवरव्यू होगा आपके अकाउंट का? सबसे पहले आपके पास ओवरव्यू होगा, ओवरव्यू के अंदर आपको नजर आ रहा होगा 90 डेज की आपकी लिस्टिंग्स जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट की हुई हैं वो कितनी रिव्यू हुई हैं और आपकी सेल कितनी हुई है लास्ट 90 डेज के अंदर। आपको हमारी ये लाइव अकाउंट चल रहा है इस टाइम, इसकी सेल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, और कितने ऑर्डर्स आए हैं वो भी आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे सबको ये नजर आ रहा है, अपना अकाउंट्स का डैशबोर्ड नजर आ रहा है सब लोगों को? 163 ऑर्डर्स ऑलमोस्ट गिरे हैं 90 डेज के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर, और $11,500 की इसके ऊपर सेल है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, क्योंकि ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है तो उसकी वर्किंग हम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया मार्केट प्लेस डेफिनेट। बट हम इसको यूएसए में चला रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चला रहे, बट यूएसए में ही चला रहे हैं हम लोग। ऑर्डर्स की बात करें, स्टॉक मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, चाइना की स्टॉक है इसके ऊपर ज़्यादा। 90 डेज का ये प्रोसीजर है, 90 डेज की $10,000 की सेल है ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ऑर्डर्स आपने देखने हैं किसी पे जाके कि ऑल ऑर्डर कितने हैं, इसके ऊपर पेमेंट किस पर्सन ने आके पेमेंट की है और ऑर्डर किया है और पेमेंट नहीं की, वो भी यहाँ पे आपको शो करा रहा होता है इसके ऊपर। और शिप में आपको कोई ऑर्डर आ गया है और आपने उसे शिप करना है तो वो भी आपको बता रहा होगा। पेड और शिप हो गए हैं वो भी कोई कैंसिल ऑर्डर होते हैं तो ऑर्डर्स के अंदर जाके आपको वो भी नजर आ जाएंगे कि कैंसिल है। कोई क्लाइंट आपको रिटर्न करता है प्रोडक्ट, अब रिटर्न के ऊपर भी होता है, सब मार्केट के ऊपर काम कर सकते हैं। आपको जो मैं बताऊंगा ओवरऑल, हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग यूके की भी करेंगे, मैंने कोर्स आउटलैंड के अंदर बताया था, हम यूएसए की भी करेंगे, हम कनाडा की भी करेंगे, हम इवेंट्स के ऑस्ट्रेलिया की भी मैं आपको बताऊंगा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के अंदर इंशाल्लाह हम इन सब की मैं आपको प्रोडक्ट्स हंट करना भी बताऊंगा, इनके अंदर अकाउंट किस तरह रन होते हैं वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। ओके हो गया? तो आप प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात करते हैं। जब प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है, यहाँ से जाके अब किसी भी हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, प्रोडक्ट हम जो प्रोडक्ट हमने चूज की होगी कि हमने बेचना क्या है। ऑस्ट्रेलिया इजाज, ओके, ऑस्ट्रेलिया मार्केट प्लेस में आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया मार्केट प्लेस भी बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑस्ट्रेलिया के वेंडर्स भी देंगे इंशाल्लाह। तो लिस्टिंग की बात करते हैं। लिस्टिंग हमने अपने एक सेशन के अंदर आपको जो कोर्स आउटलाइन बताई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट हम लिस्टिंग करेंगे, एक पूरा हमारा सेशन होगा
तो प्रोडक्ट लिस्टिंग कहाँ से हमने करनी है, ईबे के ऊपर आके हम प्रोडक्ट क्रिएट पे जाके हम प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। इसी तरह हमें पता होगा कि हमारी प्रोडक्ट कितनी प्रोडक्ट्स एक्टिव हैं, इनएक्टिव प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं। अब ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट का स्टॉक खत्म हो जाता है, जैसे उसके ऑर्डर्स आ गया, स्टॉक एंड हो गया, तो हम उनको इनएक्टिव में वो शो हो रही होती हैं। और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं या कुछ उनको कोई भी इशू होता है तो वो इनएक्टिव के अंदर ही शो हो रही होती हैं। और ड्राफ्ट के अंदर कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको हमने छोड़ा। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया मार्केट दोनों बेस्ट हैं। और यूके के अंदर मैंने पहले दिन एक चीज बताई थी कि यूएस मार्केट के अंदर ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा बूम है। बट ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि सब, जैसे आप कहते हैं कि सर ईबे की बड़ी मार्केट प्लेस कौन सी है, ईबे कहाँ पे अच्छे से वर्क कर रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया मार्केट प्लेस है। और बट उसका जो ज्यादा क्लाइंट है, वेंडर जितने भी ज्यादा परचेजिंग जो ज्यादा है, वो हमने लास्ट अपनी हिस्ट्रीज के अंदर भी डिस्कस किया, वो यूएस के अंदर ही है। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हैं कि आप कन्वीनियंट कहाँ पे है। किसी का कोई दोस्त बैठा है, किसी का कोई कजन बैठा है, किसी का दोस्त है, किसी का कजन है, या आप वहां से अकाउंट इजीली क्रिएट करा सकते हैं, या आप पाकिस्तान से करके आप ऑस्ट्रेलिया में करना चाह रहे हैं। वो डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सी मार्केट प्लेस के अंदर जाके काम करना चाह रहे हैं। कोई और क्वेश्चन गॉट इट, इस पे आपको आइडिया हो गया। अब लिस्टिंग की हम बात कर रहे थे, लिस्टिंग के अंदर ड्राफ्ट के अंदर भी लिस्टिंग आपको शो हो रही होगी। ड्राफ्ट के अंदर वो लिस्टिंग आपको शो होगी जो आपने लिस्ट कर ली और आपने ये सोचा कि जी अभी इसको लाइव नहीं करता, लाइव मैं बाद में करूंगा। बाद में आप उसको लाइव करने के लिए लिस्टिंग के अंदर फीचर जो है ड्राफ्ट का, वो आपको शो हो रहा होगा, उसके अंदर आपको वो प्रोडक्ट शो हो रही होगी। इसी तरह शेड्यूल्ड कोई प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं तो वो लिस्टिंग कौन सी होगी, वो आपने लिस्ट कर दी और आपने चाहा कि 2 दिन बाद ये आके लाइव हो जाए, वो प्रोडक्ट तब होगी। अब मार्केटिंग का जो फीचर है, ये उन लोगों के लिए जो मैक्रो पीएल करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि हम इसके मॉडल्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्रो पीएल का एक मॉडल हमने डिस्कस किया था कि हम अपनी कोई प्राइवेट लेबल करेंगे। अब ऐसे लोग जो उसके ऊपर आके, कुछ लोग ऐसे इसके ऊपर हम डिस्काउंट्स दे रहे होते हैं, जो ऑफर दे रहे होते हैं, सोशली जो हमारा वर्क होता है वो इसके ऊपर हो रहा होता है। और उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में क्या है, डैशबोर्ड उसकी हम कोई भी, अब कुछ लोगों का क्वेश्चन था फिजिकल क्लास के अंदर ये रहा है कि सर जो ईबे की एडवर्टाइजमेंट है वो भी हमें करनी पड़ती है। बट ऐसा नहीं है, ईबे की एडवर्टाइजमेंट हमें नहीं करनी पड़ती। ईबे इट्स सेल्फ मार्केट प्लेस जो है, आपको जो आपकी मैक्रो पीएल की प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऊपर किसी थर्ड मार्केट प्लेस के ऊपर आप जाके थर्ड मार्केट प्लेस के ऊपर जाके आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती। लाइक जैसे कि शॉपिफाई कुछ लोग कर रहे होंगे। अब शॉपिफाई के ऊपर क्या है, उसके ऊपर यह है कि आपको अलग से फीचर है। आपकी शॉपिफाई की साइट बन गई, साइट बनने के बाद मैंने बताया भी था, इवन कि जब मैंने सारे इंट्रोडक्शन दिए थे तो मैं सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया था कि शॉपिफाई के ऊपर फिर आपको फेसबुक और टिकटॉक का सहारा लेना पड़ता है, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करके ऑर्डर लेने पड़ते हैं। आपकी यहाँ पे मैक्रो पीएल है और आप इसको चलाना चाह रहे हैं, आपकी सेल्स नहीं आ रही, तो ईबे आपको अपना फीचर अलाउ करता है कि उधर आके आप लोग जो भी कंपेन चलानी है उधर आके चलाएं। यहाँ पे स्टोर परफॉर्मेंस आपको आइडिया होगा कि स्टोर की क्या परफॉर्मेंस जा रही है, कितने लोग उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, हमारा पे आउट्स किस तरह से आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा एल्गोरिदम मैं आपको अब अब परफॉर्मेंस के फीचर में आप किस लेवल पे सेलर की एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसकी सेल्स कैसे आ रही हैं, उसकी ट्रैफिक्स क्या है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। मैट्रिक्स सारे जो स्टैट्स हैं वो आपको यहाँ से बता रहा होता है और आपके अकाउंट की हेल्थ भी बता रहा होता है। तो बाकी चीज़ें मैं इसलिए खुल के आपको ये चीज़ें इस पर नहीं दिखा रहा, उसकी रीजन है कि हमारे जो स्टोर होते हैं, इस स्टोर के ऊपर मैक्सिमम कुछ मैक्रो पीएल की प्रोडक्ट्स भी हमारी लगी हुई हैं, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इसको बाकी चीज़ों से कुछ अवॉइड कर रहे हैं। पे आउट समरी होती है, पे आउट समरी के अंदर आपको जितनी आपकी ट्रांजैक्शन आई होती हैं, जितने आपके पे आउट होते हैं, टैक्सेशन की सारी चीज़ें वो आपको यहाँ पे नजर आएंगी। ये अब बेसिकली सेलर डैशबोर्ड है प्रॉपर आपका, चाहे आप इंडिविजुअल अकाउंट चला रहे हैं, चाहे आप बिजनेस अकाउंट चला रहे हैं,
उसके ऊपर आपको यही सेलर डैशबोर्ड नजर आएगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं 35 स्टार्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव या आपके जो भी इस तरह का सिनेरियो चल रहा होता है कि आपको क्लाइंट अब नेगेटिव कहाँ पे आके देता है, कस्टमर सर्विस आपने कहाँ से करनी है, कस्टमर सर्विस की एक टाइम है। अब मैंने लास्ट टाइम एक बात की थी कि ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे होते हैं, ऑर्डर यहाँ पे आपको शो होंगे, ऑर्डर्स यहाँ पे आपको आ रहे होते हैं। ऑर्डर्स भी हम लोगों ने देखने हैं कि ऑर्डर्स यहाँ पे हमें लोगों को आ रहे हैं, कितने ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स के बाद हम उसको शिप करा रहे हैं, शिप करने के बाद हमारे किसी ऑर्डर के अंदर कोई इशू आता है तो उसको हम कस्टमर सर्विस के थ्रू, ईबे पर्सनली इटसेल्फ कस्टमर सर्विस नहीं देख रहा होता और सेलर ही देख रहा होता है इसको। अब जो सेलर है वो कहाँ से देख रहा होता है, जैसे कि एक मैसेज आया हुआ है, यहाँ पे एक आपको टैब नजर आएगी मैसेज का, तो यहाँ से आपको शो हो रहा होगा कि कितने कस्टमर ने आपको मैसेज किया है, क्या मैसेज आया हुआ है, किसी की कोई लिस्टिंग, इवेंट्स के कुछ प्रोडक्ट किसी को रिसीव नहीं होती, कोई भी इशू है वो यहाँ से आपने देखना है मैसेज के ऊपर आके, और उसको उसका जो भी कंप्लेन है उसको आपने हल करना है। अब ईबे क्या दिया एल्गोरिदम, क्या एल्गोरिदम देख रहा होता है, वो ये देख रहा होता है कि बायर के साथ सेलर कितना फ्रेंडली है, उसके साथ वो वर्किंग, उसकी जो कम्युनिकेशन है वो कितनी अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन उस पर अच्छी है, आप सेलर्स हैं और बायर को अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इवन के हम लोग मैक्सिमम टाइम हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक बायर ऐसा होता है कि जिसने कंप्लेन कर दी और उसने कहा जी मेरा ये केस है, मुझे प्रोडक्ट्स नहीं मिली। अब उसको प्रोडक्ट नहीं मिली, उसको ईबे भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हम लोग भी कर रहे होते हैं, प्रॉपर उसको आपने ट्रैकिंग देनी है कि भाई ये आपकी प्रोडक्ट और मुझे शो हो रही है आपके एड्रेस पे ही डिलीवर हुई है। इवन के आप उस कोरियर सर्विस के साथ डील करें जो कोरियर सर्विस पिक्चर लेके आता है प्रूफ के तौर पे, ठीक है, तो उसके जो पिक्चर लेके आता है उसको ही आप प्रेफर करता हूं मैं कि वो आपके पास पूरा प्रूफ होता है इस चीज का कि अब जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर्ड हो गई है। तो वो कंप्लेन करता है तो आपने उसको पिक्चर दी, ट्रैकिंग्स दी, सारी चीजें आपके पास प्रूफ होंगी, आपने दे दी, उसके बाद ईबे वो केस आपके हक में कर देगा। आपने वो चीजें प्रोवाइड ना कर सके तो ईबे आपके बायर के हक में वो केस कर देगा और बायर का जो केस है उसको पेमेंट उसकी रिफंड करके केस क्लोज कर देगा, आपके ही फंड के अंदर से उसको केस क्लोज कर देगा। मैसेजेस जो है एंड में मैं देखता हूँ कि जिन लोगों के जो भी मैसेजेस हैं काइंडली, ये देख रहे हैं कि पे आउट्स की बात बताऊं, यहाँ से आपको ये सारी एक्टिविटी नजर आ रही होती हैं। कल 5 में 206 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसके अंदर पे आउट आया है हमारी बैंक के अंदर, आज 56। अब पे आउट्स की रोटेशन क्या है, जैसे आप ट्रैकिंग्स देते हैं, जैसे ही आपने किसी प्रोडक्ट की ट्रैकिंग दी कि आपने ये प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया है, जैसे वो डिलीवर ईबे को शो होता है तो ईबे ट्राई करता है कि मैक्सिमम जितना जल्दी हो सके वो आपको उसका पे आउट दे दे। सिंगल प्रोडक्ट का पे आउट भी ईबे आपको प्रोवाइड करता है। इस सब के अंदर क्वेश्चनिंग पे आते हैं कि किसी का कोई क्वेश्चन है, आज की क्लास के अंदर कोई लेट आया है तो उसको हम रिपीट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सब लोग, आज हमने ईबे का डैशबोर्ड देखा, ईबे बायर और सेलर अकाउंट्स के ऊपर हमने डिस्कस किया कि बायर अकाउंट कितने हैं, बायर अकाउंट कौन सा है, बायर अकाउंट के अंदर क्या है, और ईबे जो अपनी सर्विसेज दे रहा है सेलिंग और बाइंग की सिंगल पेज के ऊपर दे रहा है, ये भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने बात की कि सेलर अकाउंट जो है उसकी कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन से अकाउंट किस किस तरह वर्क कर रहे होते हैं। मैसेजेस के ऊपर यूके और यूएस केस इसलिए ओपन होता है कि जी आपने कोई प्रोडक्ट दी है कि आप चाइना की प्रोडक्ट की बात की है आपने, आपने चाइना की प्रोडक्ट आपने सेल कर दी, उसको भिजवा दी चाइना की प्रोडक्ट, और उस ओरिजिनल प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर दी, प्रोडक्ट की आपने लिस्टिंग और की, और दूसरा जो है आपने सेल वो भिजवा उसको वो प्रोडक्ट दी, ओरिजिनल प्रोडक्ट आपने कही और भिजवा दी रॉन्ग प्रोडक्ट कॉपी भिजवा दी।
लिस्टिंग से पहले क्या डिस्कस हुआ, मैं ओवरऑल इसको डैशबोर्ड को मैं डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों को। जी बिगिनर के लिए मैं इंडिविजुअल अकाउंट, क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर कोई एक्सपेंस नहीं है। क्वेश्चनिंग के बाद मैं सबको अगेन एक दफ़ा रिपीट करूंगा आज का बैच, क्योंकि पाकिस्तानी अकाउंट जो है पाकिस्तान से वो अकाउंट बन जाता है। आप बिजनेस अकाउंट के ऊपर जब जाएंगे तो वहाँ आपको कंपनी बनानी पड़ेगी यूएसए के अंदर, यूएस और यूके के अंदर। हाँ, इससे हटके भी आप एक और काम कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। भाई आपने सारी चीज़ें सीख ली, आपको प्रोडक्ट हंटिंग करना आता है, आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर या यूके के अंदर, यूएसए के अंदर अच्छी प्रोडक्ट्स आपको मिल रही हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स आपको मिली हैं और उनको सेल करने लगे हैं आप, तो उसके बाद आपने हो सकता है कि जितने ज़्यादा भी जिस भी मार्केट के ऊपर जाके आप काम करेंगे, इंडिविजुअली लेके चलें या पाकिस्तान से भी प्रोडक्ट्स भिजवा सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट में स्टार्ट में रेकमेंड करता हूँ, उसके बाद आप ऐसा थोड़े टाइम के बाद आप बिजनेस अकाउंट बना लें। सेलर हब और माई ईबे सेम चीज़ है। ईबे के एक सेम हब, उसके ऊपर सेलर हब का मतलब यही होता है कि ईबे का पूरा डैशबोर्ड नज़र आ रहा होता है आपको कि प्रोसेसिंग क्या है, उसके साथ लिस्टिंग कहाँ पे हो रही है, पेमेंट्स कहाँ से आ रही है, परफॉर्मेंस क्या है, उसकी रिपोर्ट्स कहाँ से हैं, इवन के रिसर्च कुछ ईबे के ऊपर आपने रिसर्च करनी है, कोई भी इस तरह वो भी आपको वहाँ समझ आ जाएगी। न्यू अकाउंट के ऊपर थोड़ी बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती। सर्जिकल बहुत अच्छी बिक्री है, इवन कि मैं खुद भी सेल कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी कर रहा हूँ और यूएसए के अंदर भी कर रहा हूँ। मैं सियालकोट से ले रहा हूँ, इवन कि आपके पास हैं तो हम अपने एक दूसरे के साथ ये काम कर सकते हैं। और मैंने पहले ही अपने कुछ लेक्चर्स में कहा था, किसी के पास इस तरह के कोई प्रोडक्ट्स हैं तो उसको हम लेके चल सकते हैं। क्या चीज़ समझ नहीं आई जिसको रिपीट करना है मुझे काइंडली बताएंगे। मैंने कहा सेलर अकाउंट, आपने कहा मुझे रिपीट कीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा जो आपका है। क्वेश्चनिंग का मैं आज तक का जो लेक्चर है, हम लोग मंडे वाले दिन एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते हैं आई थिंक। जी बिल्कुल बोला था, बट एक मीटिंग थी तो वो कैंसिल हुई, तो इसके बाद आज का लेक्चर हम रिपीट कर लेंगे मंडे वाले दिन। जिन लोगों को कोई इशू आया आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग हम उनको रिपीट कर लेंगे। सेलर हब और माई ईबे के अंदर कोई फर्क नहीं है। सेलर हब जो है वो ईबे के सेलर सेंटर को, जो उसका सेलर डैशबोर्ड है, वो डैशबोर्ड दिखाने के लिए सेलर हब यूज किया जाता है। और माई ईबे सेम आपका अकाउंट होता है, उस माई ईबे और सेलर हब आपका ही है। सेलर हब के अंदर एक फीचर है आपके सेलर डैशबोर्ड दिखाने के लिए, सेलर हब, उसके अंदर कोई फर्क नहीं है। और सब सेलर हब की बायर को एक्सेस नहीं मिलती जब तक वो सेलर नहीं बनता। ओके, इवन सैटरडे की बात करते हैं हम। कल एक ऑनलाइन सेशन ग्रुप के अंदर, कल वैसे तो ऑफ है बट कल ये सारा जो भी आपका किसी का कोई मिस हुआ है, कल का कोई टाइम आप फिक्स कर लें, उसके अंदर मैं कल सारे इस कोर्स को रिपीट कर दूंगा, इस पूरे लेक्चर को, और कुछ नई चीज़ें भी हम कर सकते हैं। जी 8 बजे तक 9 बजे तक जो भी टाइम आप बनाएं, तो इस पूरे लेक्चर को हम रिपीट कर लेंगे। किसी का मिस हुआ है, और कल इस पूरे लेक्चर को नहीं, इवन कि हमने जो 3 लेक्चर पहले किए हैं या 2 लेक्चर हमारे हुए हैं, उन सबको रिपीट कर लेंगे। और जिनके पीछे रह गए हैं कोई लेक्चर, वो आ सकते हैं। फ्रेंड आपका यूके का अकाउंट है, फ्रेंड के नंबर पे बनाया है उसने भी, और मुझे इसकी समझ नहीं आई। आप यूके अकाउंट, आपने एलटीडी बेस, आप यूके से हैं, कहाँ से हैं? मुझे अपना थोड़ा सा तारुफ कराएंगे तो उसके बाद फिर मैं कुछ आपको बता सकूंगा। अकाउंट्स तो आपका ईबे भी है आप कह रहे हैं, और अमेजोन भी है। जिसके पास भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें, मैं इंशाल्लाह
ऑलरेडी सेल कर रहा हूँ और ऑलरेडी हमें पता है कि कौन कौन सी शिपिंग जा रही हैं यूके में, कौन सी फ्लैट्स, कौन सी एयरलाइंस हैं जो आपको शिपिंग प्रोवाइड कर रही हैं। आपके पास हैंडमेड है, गुड हो गया। तो इंशाल्लाह जिनका भी लेक्चर मिस हुआ है आज का, कल प्रॉपर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नहीं, ईबे मोस्टली चीजें फ्री में दे रहा होता है और टूल्स भी अपने दे रहा होता है, इंटीग्रेटेड टूल्स भी ईबे दे रहा होता है। अच्छा, जिन लोगों का लेक्चर आज मिस हुआ है वो कल पे हम रखेंगे, कल 9 बजे इंशाल्लाह सबका लेक्चर हम दोबारा, ये भी और फर्स्ट 2 लेक्चर्स भी हम 3 लेक्चर्स जो हैं वो रिपीट करेंगे। ओके, किसी का और क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। जी, मैं ग्रुप के अंदर मैसेज कर दूंगा जो टाइम होगा हमारा कल का। और कोई क्वेश्चन किसी का? किसी के पास कोई रिलेटिव आउट ऑफ कंट्री बैठा हुआ है तो वो उससे बेनिफिट ले सकता है। और अकाउंट्स, अच्छा इसमें मैंने एक चीज़ और डिस्कस करनी थी आप लोगों से, आज मैंने फिजिकल क्लास से भी की है कि मैक्सिमम लोगों को मैंने जो देखा है, जो लोग ऑलरेडी वर्किंग करा रहे हैं, कर रहे हैं, या कोर्स बेच रहे हैं, या कोर्स ला रहे हैं, करा रहे हैं, तो उनका स्टाइल वर्किंग का कुछ और है, मेरा अपना स्टाइल कुछ और है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग ईबे का अकाउंट क्रिएट करें। जी, जर्मनी मार्केट के अंदर भी हम काम कर रहे हैं और अच्छा जा रहा है। जर्मनी मार्केट के अंदर भी आप अकाउंट्स ला सकते हैं, लेकिन जर्मनी मार्केट के अंदर हम स्टॉक बेच रहे हैं और साथ में डीएस कर रहे हैं, ज़्यादा डीएस कर रहे हैं, और डीएस आपको पता है रिस्की भी होता है थोड़ा। अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस में यही बात करने लगा था कि देखें अकाउंट क्रिएशन के अंदर टाइम लग जाता है, तो इसीलिए कि पहले आपको हंटिंग बताएं, आपको बताएं कि प्रोडक्ट किस तरह से लेनी है, कहाँ से लेके आनी है, ये सारी चीज़ें जब तक आपके वो अकाउंट के ऊपर आप अपने लिए प्रोडक्ट चूज़ करें कि ये प्रोडक्ट अच्छी है और मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और तब तक हम ऐसा हो कि आपका अकाउंट भी रेडी हो उसके वर्किंग के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम अकाउंट क्रिएशन की साइड पे जाएं। तो मंडे को हम अकाउंट क्रिएशन करते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको मैंने बताया है। उससे पहले हमें पेनियर बनाना पड़ेगा, उससे पहले भी हमें बिजनेस पेनियर अकाउंट बनाना, सॉरी पर्सनल पेनियर अकाउंट बनाना पड़ेगा। और पेनियर अकाउंट का एक लेक्चर मैं आपको डिलीवर करूंगा कि अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। यहाँ पे किसी एक पर्सन का अकाउंट बनाएंगे हम और बाकी सबका बन जाएगा, बाकी सब उसको उस लेक्चर को आगे जितना भी हम काम कर रहे हैं, मैं थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल काम कराऊंगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि मैं स्लाइड्स बना के आऊँगा, स्लाइड से देखूंगा, वही चीज़ें आपको रिपीट करूंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हम प्रैक्टिकल हम पेनियर बनाएंगे तो आपके सामने बनेगा, कोई हर्डल आता है तो वो भी आपको नजर आएगा कि यहाँ पे इशू आ रहा है, फिर हम उसको उस इशू को हम रिपीट, ऐसा नहीं होगा कि हम लोगों ने पहले से कुछ स्लाइड्स बनाई हुई होंगी या स्लाइड्स के ऊपर, हम प्रॉपर प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। हंटिंग का भी प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, जिस चीज़ को जहाँ जिस तरह लेके चलना है वो प्रैक्टिकल ही हम चलाएंगे, ठीक है। और पेनियर अकाउंट आप लोगों के सामने बनेगा, किसी एक पर्सन का बनेगा, बाकी आप लोग जिसका कोई इशू आ रहा होगा, जिससे नहीं बन रहा होगा, वो फिर हम सेपरेटली उसको एक दूसरे के साथ आप भी डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, मैं भी आप लोगों को साथ गाइड करता जाऊंगा कि किस तरह आपने बनाना है और क्या करना है। और ईबे अकाउंट के बारे में एक चीज़ बता दूं कि हमने जो वर्चुअल पेनियर अकाउंट बनाना है वो उसकी जो डिटेल्स यूज़ होंगी सेम वही डिटेल फैक्ट करेगा ईबे अकाउंट। और ईबे का हम बायर जब क्रिएट करेंगे
और दोनों की मेल भी सेम होनी चाहिए आपके पास, पेनियर जिस मेल पे आपने साइन अप करना है उसी मेल के ऊपर आपने ईबे को साइन अप करना है, और जो एड्रेस आपने ईबे के पेनियर के अंदर देना है वही एड्रेस आपने ईबे को देना है, जो नंबर आपने वहां देना है वही नंबर आप जितनी भी चीजें होगी टोटली सेम टू सेम रखनी है। ऐसा कोई एक चीज भी आपकी सेम ना हुई तो आपका अकाउंट स्टार्ट में ही सस्पेंड हो जाएगा। फिर आप बना तो सकते हैं कोई मतलब अपने नाम से नहीं बनाएंगे, वाले साहब के नाम पे, मैक्सिमम जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके नाम पे भी बन सकते हैं, बट आप किसी और के नाम पे जाना ही क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि सेल्फी वेरिफिकेशन है, किसी के नाम पे आप बना रहे हैं अपने रिलेटिव के नाम पे, और वो आपको कहे कि भाई क्या कर रहे हो, किस लिए मेरी सेल्फी ले रहे हो। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है तो प्रॉपर आपको चाहिए, आपने यही करना है कि कोशिश करनी है कि सारी चीज़ें सेम रखनी है और उसको लेके चलना है। और आजकल वैसे भी यूएसए मार्केट के अंदर बहुत इतनी जल्दी आपको साइन अप, सेलर को साइन अप नहीं करने दे रहा है, तो उसकी पूरी एक टेक्निक है, उसको लेके हमने चलना है और उसके ऊपर डिस्कस करना है। ये लेक्चर जो आगे आने वाले हैं, जिसका लेक्चर मिस होगा वो उस अपना जो भी है वो अपना उसको नुकसान होगा। हम लोग सब लेक्चर्स के अंदर प्रैक्टिकल लेके चलेंगे, थ्योरेटिकल नॉलेज कम होगा, प्रैक्टिकल के अंदर बहुत ज्यादा चीजें निकलेंगी। अब लिखा हुआ कुछ होगा, थोड़ा सा लिखा हुआ होगा, और प्रैक्टिकल ज्यादा चीजें हो रही होंगी और आप लोगों के सामने भी हो रही होंगी, और वो आप लोग अपने लैपटॉप्स लेके हैं, साथ साथ जो चीज़ हम रिपीट कर यहाँ कर रहे हैं वो आप साथ साथ करते जाएं, साथ में हमारी डिस्कशंस भी चल रही होंगी इसके ऊपर। जी मैं इस चीज़ से एग्री हूँ, बाकी सब भी इस चीज़ से एग्री हूँ कि ग्रुप के अंदर हर टाइम डिस्कशन इस तरह से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग होते हैं और किसी का कोई इशू भी हो सकता है किसी का। ग्रुप के अंदर आप सिर्फ काम की चीज़ डिस्कस करें, बाकी एक और ग्रुप बना देते हैं जिसके अंदर, या फिर आप मुझे पर्सनली, किसी को कोई इस तरह का मसला है वो मुझे पर्सनली मैसेज कर ले, मैं उसके साथ डिस्कस कर लूंगा। ग्रुप के अंदर कम से कम चीज़ें ही डालें तो बेहतर है। और मैं खुद भी जब मैक्सिमम किसी भी ग्रुप से, किसी और ग्रुप से या इसी अपने ही ग्रुप से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आ रही होती हैं तो बड़ा अजीब लग रहा होता है कि किसकी डिस्कशन हो रही है और किस तरह से हो रही है। तो इस पे ये करना है कि आपने कोशिश करनी है कि ग्रुप में इस तरह की कोई चीज़ नहीं लेके आनी। इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम लोग करेंगे, इसलिए ग्रुप हम ऑन नहीं कर रहे थे। मैं दोबारा फिर इसकी चैट को क्लोज कर देता हूँ, तो आप मुझे पर्सनली टच कर लें। कोई भी पर्सन को किसी भी चीज़ के अंदर कोई इशू आ रहा है तो मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं। जी, कोई और क्वेश्चन किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग, कोर्स के अकॉर्डिंग? जी, क्लास एंड करें फिर। अल्लाह हाफिज़। तो इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे, और जो हमारे तीनों लेक्चर या तीन लेक्चर हो चुके हैं या 4 लेक्चर हो गए उन सबको दोबारा एक दफ़ा रिपीट करेंगे। जिन लोगों ने मिस किए हैं वो लेक्चर्स, वो इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। अल्लाह हाफिज़, ऑल ऑफ यू।